प्राप्ति करा देता है पक्का। आर्यन रघुवंशी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुजी, विद्यार्थी होने के कारण नाम सेवा अष्टयाम सेवा पद्धति के अनुसार नहीं कर पाता, इसके बिना मुझे श्री जी की निकुंज सेवा। नहीं, हम कभी ऐसा अष्टयाम सेवा पद्धति के लिए विद्यार्थी और गृहस्थ के लिए आदेश ही नहीं करते, क्योंकि आठों याम सेवा तो हम विरक्तों की है। विरक्त है, हमारे पास एक ही सेवा है, प्रभु को दुलार करना, आरती पूजा करना, शास्त्रों का स्वाध्याय, तपस्या, संयम, भजन साधन। जो हमें माला चलाने से, वही आपको कलम चलाने से, फावड़ा चलाने से, जिसको जहाँ है वही मिलेगा। हम एक ही बाप के सब संतान हैं, हमको अलग अलग काम दिया गया है, हम अपने अपने कार्य में प्रवीण होकर अपने पिता को ही प्रसन्न कर रहे हैं, बस ये सब। अब जैसे विद्यार्थी जीवन है, तो जो व्यर्थ का समय आप नष्ट करते हैं खिलवाड़ में, गेम में, इधर उधर, उसको सार्थक कर लीजिए। राधा राधा राधा, और खूब पढ़ाई को अपना परम पूजा समझिए। अष्टयाम सेवा तो हो ही रही, प्रभु से बिलक थोड़ी है। महाराज जी, निकुंज प्राप्ति हो जाएगी इससे? पहले देखो, हमें इतनी बड़ी बातें सब नहीं सोचनी। हम अगर ककाहरा और मात्रा ठीक से सीख गए तो हम शब्द बोलना ठीक हो, शब्द बोलना सीख गए तो हम किताब पढ़ लेंगे, जब हम किताब पढ़ना सीख गए तो हम पीएचडी तक पहुंच जाएंगे, हम बहुत अच्छी मतलब योग्यता प्राप्त कर लेंगे। अगर पहले दिन है उसे पीएचडी की बात बताई जाए तो ककाहरा लिखना नहीं आता, बहुत बोझा लगेगा ना। हमको चाहिए हम अगले कदम को सही ढंग से बैठा लें, हमारा लक्ष्य कभी दूर नहीं होगा। अच्छा, भगवान की प्राप्ति का एक ऐसा रहस्य है कि अगर दूर देखो तो इतनी दूर है कि तुम चलते चलते थक जाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम विकल होकर पुकार दोगे तो यात्रा कम हो जाएगी, वो आ जाएंगे, हमें नहीं चलना पड़ेगा। दो हैं, एक चलकर प्रभु के पास जाना और एक थक कर बैठ कर रो कर पुकार देना, प्रभु अब मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं एक कदम चल पाऊं, आ जाओ ना। तो वो जहां तुम हो वहीं प्रभु हैं, वो प्रकट हो गए, उसी समय प्रकट हो गए। हम आगे की बात अपने बोझे में न रखें, हमारा लक्ष्य है कि हम सही आचरण करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। विद्यार्थी तो तुम्हारा कर्तव्य विद्या अध्ययन है, वही भगवान है, वही पूजा है, वही सब कुछ है। शेष समय शास्त्रों का स्वाध्याय, नाम जप, घर परिवार की सेवा, माता पिता की आज्ञा में कोई गंदा आचरण नहीं, तो जहां पहुंचना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। कैलाश जाना चाहोगे कैलाश, साकेत जाना चाहोगे साकेत, वृंदावन आना चाहोगे वृंदावन, दिव्य वृंदावन। हमें पहले तैयारी करनी फिट, हमारी तैयारी में कमजोरी ना हो तो लक्ष्य अपने आप निश्चित है, उसकी तुम चिंता न करो, ठीक है। तुम्हें अपने अच्छे आचरण करना है और नाम जप करना है, माता पिता की आज्ञा में रहना है। आज की जो हवा चल रही उसमें नहीं जाना है, हवाएं नहीं चल रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो, ये हवा जो है बहुत गंदी हवा है। हम नए बच्चों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि तुम लोगों के जीवन में बहुत घातक ये प्रपंच चल पड़ा है, तुम्हारे ब्रह्मचर्य का नाश, तुम्हारी बुद्धि का नाश, तुम्हारे दिल को बहुत कमजोर कर देने वाला। नवीन दिल है, अब ऐसी ऐसी बातें हो गई कि एक दूसरे को बच्चे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनका निर्णायक बुद्धि अभी उस कोटि की हुई नहीं तो बहुत ही बुरी दशा हो जाती है। ये अवस्था तुम्हारी इन विषयों की है क्या? अरे पहले तो आप अपने कैरियर को भी तो देखो, अपने जीवन को भी तो देखो। अभी बच्चे हो, अभी से तुम प्रपंच में फंस गए। अच्छा, मानो हम जैसे खिलवाड़ में दोस्ती कर दी और हम समझ लिया कि हमको जीवन समर्पित कर दिया। अब बच्चे आजकल के थोड़ी समझते हैं भैया, वो तो खिलवाड़ समझा जा रहा है, नहीं खिलवाड़ समझा, उसे कोई संबंध की स्थिति थोड़ी मानी जाएगी। वो हंसी खेल खिलवाड़ मनोरंजन में अपने जीवन को चौपट कर रहे, और ये बच्चे एक दूसरे को अपना समझ लेते हैं कि ये मतलब अब तो ये मेरा ही है। और फिर जब वो क्योंकि उसने संबंध तो माना नहीं था, ये तो खिलवाड़ मनोरंजन किया उसने। ये बहुत घातक विषय है मनोरंजन, बहुत घातक विषय। अब जब वो उधर, तो अब वो फिर अब ऐसे निराश हो जाते हैं बच्चे की, लगता है अब हम जिए तो कैसे जिए आपके बिना, फिर प्राण और सब। तो हमें लगता है थोड़े दिन तो होश में चलो, फिर जब गृहस्थी के लायक होना तो तुम्हारी निर्णायक बुद्धि हो जाएगी, तुम्हें कोई फंसा नहीं पाएगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, खिलवाड़ में अपने जीवन को नष्ट, तो इस हवा से बचो और संयम से चलो, निश्चित भगवान मिल जाएंगे, निश्चित निकुंज मिल जाएगा। हमारा जन्म ही हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। जी। सुधांशु मेहता जी, पंजाब से।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।